हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। क्या तेजस मार्क टू की पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं? इस समय ट्विटर पर पोस्ट करी गई इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्या ये तेजस मार्क टू का करंट कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें फोटो में देखने को मिल रहा है? और अगर ये फोटो अभी की है तो फिर इसका डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को इस समय तेजस मार्क टू का काफी बेसब्री से इंतजार है और हर डिफेंस एंथुसियास्ट टकटकी लगाकर इस समय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनके तरफ से हो रहे डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा है कि कब हमें तेजस मार्क टू से संबंधित कोई बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल जाए। लेकिन इसी बीच ट्विटर पर एक तस्वीर सामने आई है जो कि एक नए एयरफ्रेम की है और इस एयरफ्रेम को लेकर ये माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके जो असेंबली के दौरान की फोटोज जो हैं वो सामने आ गई हैं। जो तस्वीर सामने आई है इसको ट्विटर पर फाइटर पायलटिंग की तरफ से पोस्ट किया गया है और उसके बाद से एविएशन एंथुसियास्ट में एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम एयरफ्रेम वाइज देखें तो जो फ्यूजलाज है तेजस मार्क टू का प्रतीत हो रहा है, जो कि तेजस मार्क वन का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। ये जो इमेज क्लिक करी गई है ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली फैसिलिटी की है, जिसने तेजस मार्क टू की पहली जो झलक है वो हमें दिखा दी है। हालांकि यहाँ पर इमेज में जो पार्शियली असेंबल्ड एयरफ्रेम है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि तेजस मार्क टू का फ्यूजलाज सेक्शन है, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस समय पहुंच चुका है। इनिशियली जो पिक्चर सामने आई थी उसमें देखा गया है कि जो एयरक्राफ्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस समय प्राइमर कोटिंग है वो कर दी गई है, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस होती है आमतौर पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि एयरफ्रेम को फाइनल असेंबली से पहले तक प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके बाद जो पेंट है उसमें किया जाता है। हालांकि यहाँ पर माना जा रहा है कि तस्वीर अभी की नहीं है, क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को गौर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शुरुआती समय की है असेंबली के, जब इसकी असेंबली शुरू हुई होगी तब वहाँ पर जो चीज़ें हैं ये सामने आई थी। और जो विजुअल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं ये भी इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि अभी ये की तस्वीर ये नहीं है, ये थोड़ी महीनों पुरानी तस्वीर है तेजस मार्क टू की। और अभी क्लैरिफिकेशन तो सामने नहीं आया है इमेज को लेकर के, लेकिन माना जा रहा है कि कई महीने पुरानी ये तस्वीरें हो सकती हैं, क्योंकि तेजस मार्क टू के एयरफ्रेम में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हुआ है, जो कि इस करंट तस्वीर से हमें दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। अब अगर हम तेजस मार्क टू के डिज़ाइन में किए गए कुछ की अपग्रेड्स की बात करें तो इसके बाद यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहला जो बड़ा अपग्रेड किया गया है वो एक बड़ा एयरफ्रेम है और इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक्स है। जी हाँ, तेजस मार्क टू के एयरफ्रेम को बड़ा किया गया है बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए, और यहाँ पर जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है उसको बढ़ाए जाने की बात सामने आई है और अधिक हार्ड पॉइंट्स के जो मौजूदगी है इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, ताकि बड़े संख्या में जो वेपन पेलोड है उनको कैरी किया जा सके। अब अगर हम एयरफ्रेम की बात करें तो एयरफ्रेम में बड़े पैमाने पर जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि वेट को कम किया जा सके, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है इसको मेंटेन किया जा सके, जो कि मॉडर्न फाइटर जेट डिज़ाइन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इसमें आपको जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिलेगा। लोगों के मन में संदेह है कि ये इंजन अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर जो रिजर्व इंजन है वो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनसे तेजस मार्क टू की टेस्टिंग की जाएगी। यानी अगर आपके मन में ये संदेह है कि भारत इंजन के अभाव में प्रोग्राम को धीमा कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्रोग्राम अपने नियत के हिसाब से चलेगा, जैसा इसको नियत किया गया है उस हिसाब से ये आगे बढ़ने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एडवांस एवियोनिक और कॉकपिट भी देखने को मिलेगा। इसमें एक पूरा ग्लास कॉकपिट फीचर किया गया है जो कि बड़ी मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस के साथ देखने को मिलेगा और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और फॉरवर्ड फ्यूजलाज सेक्शन की बात करें तो इसमें काफ़ी अपग्रेड्स किए गए हैं, जिससे कि इसका फ्रंट जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। अब अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें, रेंज की बात करें, तो क्योंकि तेजस मार्क टू का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 17.5 टन का होने वाला है, तो ये हायर पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि तकरीबन 6.5 टन के आसपास होगा। और इसके अलावा इसमें जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है वो भी हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि लॉन्ग रेंज मिशन भी इसके तरफ से एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। अब अगर हम खरीद की बात करें तो ये 2 फेजेस में भारतीय वायुसेना की तरफ से खरीदे जाएंगे, ऐसी अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। फेज 1 में 120 की संख्या में एयरक्राफ्ट होंगे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगे, जबकि रिपोर्ट्स ही इंगित कर रही हैं कि फेज 2 का जो प्रोक्योरमेंट होगा उसके अंतर्गत एडिशनल जो जेट्स हैं जिनका नंबर अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है वो खरीदे जाएंगे और वो जो एयरक्राफ्ट होंगे वो एम का इंजन के साथ पावर होकर आएंगे।
यानी कि इन एयरक्राफ्ट्स के साथ जो एम्बिशन है वो काफ़ी बड़ा है और भारतीय वायुसेना की ये बैकबोन आने वाले भविष्य में होंगे, जैसे आज सुखोई 30 एम के आई है। क्योंकि इन एयरक्राफ्ट्स के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने की, जैसे कि मिराज 2000, मिग 29 और जैगुआर जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इनकी सहायता से रिप्लेस किए जाएंगे। और जब यहाँ पर एयरक्राफ्ट उचित संख्या में आएंगे तो भारतीय वायुसेना ये आवश्यक कदम उठाएगी। सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों के बाद अब रोल आउट क्या डिले होगा, क्योंकि इनिशियल तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें तो सब शुरुआती समय का ही दिख रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, अभी जो चीज़ें हैं जहाँ तक हमने पता करी हैं तो असेंबली वर्क रफ्तार के साथ बढ़ रहा है और 1 महीने पहले की बात माने तो 60% से ज़्यादा जो असेंबली वर्क है वो कंप्लीट किया जा चुका था। इनका पूरा यहाँ पर टारगेट है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जो एयरक्राफ्ट है इसका रोल आउट कर दिया जाए और उसके बाद जो ग्राउंड टेस्ट है वो शुरू किए जाएंगे और इस वर्ष के ख़त्म होने से पहले जो लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल है इनको भी पूरे किए जाने की जो बात है वो सामने आई थी। और इसी क्रम में 2026 मार्च में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिला था एरो इंडिया के दौरान। भारतीय वायुसेना इनके प्रोडक्शन प्लान को लेकर बहुत खुश नजर नहीं आ रही है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अभी तक तेजस का पूरा प्रोडक्शन एचएएल सेंट्रिक रहा है, जहां पर एचएएल ने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के निर्माण की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। सब कुछ सही है, एचएएल से जो इंडियन एयरफोर्स है उसको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी स्पीड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भारतीय वायुसेना के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी कई बार कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको भी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में भूमिका मिलनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स इस समय चाहती है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम काफी तेजी के साथ आगे बढ़े और अगर ऐसा होता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो फिर ये जो प्रोग्राम है ये काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकता है और भारतीय वायुसेना की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता है। भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 120 यूनिट को लेकर प्रतिबद्ध है और आगे चल के अगर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये संख्या जो है ये तकरीबन 200 को पार कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है। पर इसके पहले भी भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने और भारतीय वायुसेना के मौजूदा अधिकारियों ने एक जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है इसकी वकालत करी थी। उनका मानना है कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी पूरी ताकत भी लगा देगी तो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक ही बनाए जा सकेंगे। लेकिन अगर ऐसे में एक प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन आती है और उसमें से अगर 8 से 10 एयरक्राफ्ट भी बनाए जाते हैं तो ये नंबर्स 30 को पार कर जाएंगे और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा हितकर होगा, न सिर्फ तेजस प्रोग्राम के संबंध में बल्कि एमका जैसे जो प्रोग्राम है उनके लिए भी ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और अभी इसका डिसीजन जो है ये भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जाना है, यानी फाइनल कॉल डिफेंस मिनिस्ट्री की होगी और उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो हमें बढ़ता दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।